बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर ने इंतहाई अहम तरीन ऐलान किया है और इस अहम तरीन ऐलान से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को पैगाम भेज दिया है। वो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, वो इमरान खान भी है, वो आसिफ जरदारी भी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुल्क की अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पैगाम भेज दिया है और पैगाम बड़ा क्लियर है। देखें, बड़ा क्लियरली, कैटेगोरिकली। अब आप ये पैगाम इसको समझें, पैगाम को सुने, उसके बाद आपको समझ आएगी कि मुल्क इस टाइम कहाँ खड़ा है और मुल्क को किस तरीके से आगे लेकर जाना है। देखें, जनरल आसिम मुनीर ने असल में जो हालात चल रहे हैं उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर का एक तकरीब से खिताब रखवाया गया और नेवल की जो तकरीब थी उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर ने एक खिताब किया और उस खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने दो तीन अहम बातें की हैं, दो तीन अहम बातें जो इस मुल्क से मुतल्लिक है। वो जो मुलाकातें, वो जो पिछले दिनों सारा कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग सब कुछ हो रहा था, वो इसी इसी मकसद के लिए हो रहा था ताकि एक पैगाम फिर पहुंचाया जाए। वो पैगाम क्या है? देखिए, अब आपने पैगाम सुनना है, पैगाम बड़ा अहम है। जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा कि एक तो आने वाले वक्तों में ये जो नेवी है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है, इसकी बड़ी अहमियत होने वाली है, ये बड़ी जरूरी है। ये एक बात होगी। अब दो बातें जो मुल्क से मुतल्लिक कही हैं वो बड़ी अहम तरीन है। एक तो बात कही जनरल आसिम मुनीर ने और पैगाम दिया, वो ये पैगाम था कि मुल्क इस टाइम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, इंतहाई नाजुक दौर से। और ये जो बात कही है जनरल आसिम मुनीर ने, ये पीछे जो 2 महीने की उनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, जिस तरीके से उनको ब्रीफिंग्स दी गई हैं, जिस तरीके से उनको बताया गया है, प्रेजेंटेशन दी गई है, जब से वो आर्मी चीफ बने हैं उसके बाद से वो तमाम की तमाम प्रेजेंटेशन का निचोड़ उन्होंने ये सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मुल्क इस टाइम बड़े बड़े ही खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है, बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और पाकिस्तान अब ऐसी पोजीशन में आ गया कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर मिलकर इसका हल निकालना पड़ेगा, इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। नहीं तो मुल्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल से दो चार होगा आगे आने वाले वक्तों में। इसीलिए अभी से कंट्रोल करना है, अभी से मामलात को बेहतर करना है। देखिए, दो अहम तरीन जो मीटिंग्स हैं, जो फोरम्स हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं। एक तो हुई कोर कमांडर्स की, दूसरी हुई एनएससी की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, जिसके अंदर डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दोनों ने शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी, शहबाज शरीफ को बता दिया। और उसके अंदर इसाक डार भी मौजूद था, उसके अंदर जो हुकूमत के बहुत सारे लोग थे, बिलावल भुट्टो भी था, उसके अंदर इसाक डार भी था, लेकिन तीन चार, उसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर राना सनावला भी था। तीन चार चीजों के ऊपर उसमें बात हुई। ये पहले आप समझ लें, इसको जेहन में रखें, फिर आपको जनरल आसिम मुनीर की ये जो बात है कि मुल्क इस टाइम इंतहाई नाजुक दौर से गुजरा है, ये आपको समझ आ जानी है। उसके अंदर असल में जो तीन चार चीजें, जो तीन चार इश्यूज है वो डिस्कस किए गए। एक तो जो सिक्योरिटी का चैलेंज पाकिस्तान को इस टाइम, जो दहशतगर्दी बम धमाके हुए, उसके ऊपर राणा सनाउल्लाह ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने, बड़ी डिटेल के साथ उसके अंदर प्रेजेंटेशन दी है, ब्रीफिंग दी है और बताया है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या। और इंटरनेशनली इंटरनेशनली बिलावल ने आके बता दिया है कि मुल्क इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि जो रीजनल सिचुएशन है और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। तो ये तो दो सबसे ख़तरनाक जो चीज़ें बयान की वो इसाक डार की थी। इसाक डार ने बताया कि मुल्क की इकोनॉमी इस टाइम तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। पिछले 8 से 10 महीने में जो हमने बर्बादी की है, जो हमने तबाही की है, अब मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट पे खड़ा हो गया, डिफ़ॉल्ट पे आ गया और हमारे पास पैसे ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में, जहां पर डीजीआईएसआई, जहां पर आर्मी चीफ, जहां पर शहबाज शरीफ, वो तमाम लोग मौजूद थे और मुल्क के अहम तरीन फोरम के ऊपर, वहां पर ये इसाक डार ने बताया कि मुल्क इस टाइम कितना खौफनाक खौफनाक किस्म के अदाद शुमार वहां पर रखे, जो स्टैट्स रखे डीजीआईएसआई के सामने, शहबाज शरीफ के सामने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सामने। बड़े खौफनाक किस्म के, भयानक किस्म के जो अतादो शुमार थे इकनॉमिक्स के, जो मैशत के, वो रखे और बता दिया कि मुल्क इस टाइम डिफ़ॉल्ट पे पहुंच गया है और हमारे पास पैसे नहीं है। देखें, जो इस टाइम डिफेंस की सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आप देखें कि इंडिया बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। इंडिया किसी वक्त भी
या तो चाइना के साथ जंग छेड़ सकता है या पाकिस्तान के साथ। और वहाँ पर इतना प्रेशर है वहाँ पर मोदी के ऊपर कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ वहाँ पर जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने कांग्रेस का जो लीडर है उसने कहा है मोदी को, ये वार्निंग दी है, मोदी को खबरदार किया है कि आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, हालात रीजन के और इंटरनेशनली बहुत ख़तरनाक हैं। तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर हल्का सा कोई हादसा हुआ तो जंग बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। और तीनों न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी और चाइना भी। तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है। लेकिन यहाँ पर जनरल आसिम मुनीर ने ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने इंटरनल सिचुएशन, बिलावल भुट्टो ने जो डिप्लोमेसी की है, जो इंटरनेशनली गया है, उसने वो सारा कुछ बता दिया है। और इसाक डार ने बड़ी खतरनाक सिचुएशन बयान की है कि पाकिस्तान के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। तो शहबाज शरीफ को फिर ये बताया गया कि आप बेहतर है मुल्क के मफाद में, क्योंकि ये जो जनरल आसिमुद्दीन ने बात की है कि मुल्क इस टाइम बड़े नाजुक दौर से गुजरा है, नाजुक मोड़ से गुजरा है, उसी वजह से की है कि शहबाज शरीफ को भी पैगाम दिया जाए। वहाँ पर तो उन्होंने बता दिया, वहाँ पर DGISI ने और आर्मी चीफ ने दोनों ने बता दिया है कि शहबाज साहब अब आप बेहतर है कि इस्तीफ़ा दे घर जाएं और मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान कर दें, ताकि देखें 2-3 ऑप्शन के ऊपर बातचीत हो रही थी। या तो निगरान सेटअप को ला दें, निगरान सेटअप को यहाँ पर बना दें और 3 से 6 महीनों के अंदर इलेक्शन करवा दें। ये तो एक ऑप्शन थी और इसके ऊपर तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स एग्री हैं। लेकिन एक और ऑप्शन निकाली गई है जो कि है जो बिल्कुल ही एक नया सेटअप, टेक्नोक्रेटिक सेटअप, जिसके अंदर प्रोफेशनल लोग रखे जाएं और उनके ज़रिए से 3 से 6 महीने नहीं बल्कि 3 से 5 साल के लिए हुकूमत चलाई जाए। तो इसके ऊपर अब अभी कोई एग्रीमेंट नहीं आ रहा, कोई एग्री नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आखिरी ऑप्शन ये बचती है कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए और 2 से 3 महीने में इलेक्शन करवा दिए जाए। वो अब मार्च में करवा दिए जाएँ, अप्रैल में करवा दिए जाएँ, रमज़ान से पहले या बाद में। तो मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए, वो बेहतरीन ऑप्शन है। इसी वजह से दोनों ने, जो टॉप की पोस्ट है, जो आर्मी चीफ है और जो DGISI है, देखें ये बड़े अहम तरीन लोग हैं, इन्होंने बता दिया है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें तो मुल्क के लिए बेहतर है। अदरवाइज जो इन्होंने रिकॉर्ड सामने रखा है, स्टार्ट सामने रखे हैं, जो अदादो शुमार सामने रखे हैं, जो सिक्योरिटी की सिचुएशन रखी है राणा सनाउल्लाह ने, जो इंटरनेशनल सिचुएशन रखी है बिलावल ने, और ख़ास तौर पर जो ख़तरनाक सिचुएशन रखी है इसाक डार जो कि वज़ीर ख़जाना है, उसके बाद तो अब बड़ा क्लियर मैसेज मिला है। और इमरान खान को भी बता दिया गया है कि आप भी थोड़ा हाथ हौला रखें और मुल्क के लिए बेहतर यही है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा दिए जाए। और ये इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए अब सब कुछ किया जा रहा है।